तो उसमें एक बाबा बोल रहा था, उसकी बात मुझे बड़ी पसंद आई। उसने कहा मैं इस्लाम को बड़ा पसंद करता हूँ पर मुसलमान से कुछ नफरत करता हूँ। मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा मुझे इस्लाम से बड़ी मोहब्बत है पर मुसलमान से मैं कुछ नफरत करता हूँ। तो उसने फिर सवाल का जवाब खुद दिया, बोले इसलिए नफरत करता हूँ कि मुसलमान कहता तो ये है कि मैं नबी का गुलाम हूँ और उनके फरमान पे अमल तो करते ही नहीं। सही तो नफरत करते हैं लोग इससे। आज हमारी शादियों में कोई फर्क नहीं है, गैर मुस्लिम की शादी होती है उसके पीछे भी लोग नाचने वाले होते हैं, डीजे बजाने वाले होते हैं। एक नबी के गुलाम की शादी हो रही है उसमें भी डीजे हो रहे हैं और नाच नचाए जा रहे हैं। ऐ नबी के गुलामों, ये रस्म रिवाज खत्म कर दो। ऐ नौजवानों, तुम ऐलान कर दो हमारी शादियों में नाच नहीं नचाना, डीजे नहीं बजाना है। अगर कुछ करना है तो मदीने वाले मुस्तफा का मिलाद मनाना है। और जो बाप बैठे ना, बाप, इनमें ऐसे बाप भी तो बैठे ना, तो एक बहाना और कर देते हैं, मौलवी साहब हमें पता नहीं था। तो फिर ये कहां से आ गए, ये छोरे ले आए होंगे। अगर तुम छोरे के बाप हो, छोरा बाप है, पता क्यों नहीं तुम्हें? कल क़यामत के दिन हिसाब नहीं होगा। अल्लाह ने तुम्हें घर का मुखिया बनाया है, जिम्मेदार बनाया है। आखिर हुआ क्यों ऐसा? नस्लें बर्बाद होती हैं। नस्लें जब खराब बुनियाद होती है ना तो तमाम आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, और जब बुनियाद अच्छी होती है तो नस्लें भी, देहाती जबान में समझ लो, अगर जमीन अच्छी होती है तो खेती बड़ी अच्छी होती है, और अगर जमीन ही बंजर हो तो खेती होती है उसमें। हाँ, तो जो नाच नचा रहे हैं वो अपनी नस्लों को बंजर कर रहे हैं, और जो मिलाद मना के अच्छा काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि तुम बहुत बड़ा प्रोग्राम करो और तुम नजराने दो। अरे तुम कुछ भी मत दो, कभी मैंने तुमसे कुछ मांगा? बोलो नहीं, सिर्फ तुम मोहब्बत से फोन करते हो और मैं आ जाता हूँ। बस मेरा मकसद ये है कि तुम अपने, मैं सबसे क्या कह रहा हूँ, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अपनी शादियों से तुम डीजे बीजे खत्म कर दो, सिर्फ मेरे नबी के मिलाद पढ़वाओ। ये गुलाम हर वक्त तुम्हारे पास आने के लिए आ जाए, मिलाद करवाओ, सब खत्म करो। नस्लें कैसे बर्बाद होती है समझो। एक बादशाह की लड़की है, बड़ी अमीर घर में, नाजों की पाली हुई है, पैसा बहुत है, इकलौती बेटी है। एक दिन बादशाह ने अपनी बेटी से कहा, ऐ मेरी लत्ते जिगर, ऐ मेरे दिल का पारा, ऐ मेरी आंखों का नूर, मैं तेरी शादी कर देना चाहता हूँ। दुनिया की रीत यही है कि बेटी पाल के जवान करता बाप है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है उसको विदा करना पड़ता है। बेटी खामोश रही, बाप ने 3 बार यही सवाल दोहराया। बेटी ने बाप का दामन पकड़ लिया और कहा, अगर बात यही है तो फिर मैं आपसे दुनियादार शौहर नहीं मांगती हूँ, मैं बहुत पैसे वाला नहीं मांगती हूँ, मैं जमींदार नहीं मांगती हूँ। बाप ने कहा, बेटी बता कैसा शौहर चाहिए? बेटी ने कहा, वाह, माल हो या ना हो उसके सीने में नबी की मोहब्बत होनी चाहिए। लड़का कैसा होना चाहिए समझ में आ रही है? अब लड़की, हमारी लड़की होती है तो हम लड़का देखना जाते हैं तो क्या देखते हैं पता? बाप क्या है? सरपंच है, बोले कोई बात नहीं चलेगा। बेटा क्या कर रहा है? वो शराब पी रहा है, बोले कोई बात नहीं, सरपंच है ना मेरा, कोई बात नहीं चलेगा। एमएलए साहब चलेगा। 3 किला जमीन हिस्से में आ रही है, बोले कोई बात नहीं चलेगा। बेटा जुआ खेल रहा है, चलेगा। अय्याशी कर रहा है, चलेगा। मक्कारी कर रहा है, चलेगा। शराब पी रहा है, चलेगा। जिना कर रहा है, चलेगा। लेकिन माल होना चाहिए, दौलत होना चाहिए। अरे कभी कुरान से भी पूछ ले, कुरान क्या कह रहा है कि जब तू अपनी बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढने जा तो फिर मालदार मत ढूंढ, पैसे वाला मत ढूंढ, ऊंची बिल्डिंग वाला मत ढूंढ, ज्यादा जमीन वाला मत ढूंढ। कुरान से पूछ ले, कुरान तू बता, तू हमारी हिदायत के लिए आया है, हम जब रिश्ता ढूंढने जाएं तो कैसा होना चाहिए? तो कुरान ने कहा, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्द का लिबास है। जो शौहर होता है ना वो औरत का लिबास होता है, और जो औरत होती है वो क्या होती है?
शोहर का लिबास। समझ रहे हो लिबास, समझ रहे हो, कपड़ा समझ रहे हो? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आ भी रहा कि नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है ऐसी जो शादी का मामला चल रहा था, तो पहले जमाने का एक बूढ़ा था, तो उससे किसी ने कहा भाई सगाई में चलना है, तो उसने कहा भाई खाने को क्या मिलेगा, तो उसने कहा बिरयानी। तो उसने सोचा बिरयानी, अच्छा पहले लोग बिरयानी थोड़ी कहते, पहले लोग पुलाव कहते है ना। तो उसने कहा बिरयानी यार अच्छा माल होगा, उसने कहा चलेंगे। घर गया, जाने के बाद अच्छे कपड़े पहना, तो बुढ़िया बोली कहाँ जा रहा है, बोले सगाई में जा रहा हूँ। बोले क्या मिलेगा, बोले बिरयानी मिलेगी। कहाँ? बुढ़िया की बेचारी सीधी, बुढ़िया बोली कैसी हो बिरयानी, बोले जब खाता हूँ जब बताऊँ कैसी हो। वो वहाँ सगाई में पहुंच गए और उसके बाद सब खाना लग गया, कोरमा भी था, बिरयानी भी थी, रोटी भी थी। अब वो बाट में बैठे हुए हैं कि बिरयानी आएगी, बिरयानी आएगी, वो इंतजार में बैठा हुआ है। सब लोग बोले खाओगे खाओ। अब वो इस चक्कर में यार मैंने पुलाव तो तेरा खाया, कोरमा भी खाया ना, तो बिरयानी खाने आया हूँ, बिरयानी आएगी जब खाऊंगा। और उसने 2-4 गल्ले खाए, उसके बाद घर गया। लोगों ने पूछा बताओ भी क्या रही, बोले झूठ बोल के ले गए, अरे बिरयानी मिलेगी, वो तो बिरयानी नहीं मिली, वो तो पुलाव लगाया सबने ले जाके। तो समझ में आ रही है बिरयानी पुलाव का फर्क पता है कि नहीं पता है, आ रही कि नहीं आ रही है। या हम कहते जाए जगह तकरीर करने गए, हमने कहा ताऊ समझ में आ रही है, बोले गाएगा, मौलवी साहब गलत थोड़ी गा देगा। मर्द औरतों का लिबास, औरतें मर्दों का लिबास है, यानी आप तारीख उठाओ। अभी हमें इरफान भाई लेके गए, ले जाने के बाद पुराना में ले गए, सबसे ऊंची दुकान में ले जाके बिठा दिया, काबिल जैसा कपड़ा चाहो खरीद लो। हमने अच्छी क्वालिटी का कपड़ा निकलवाया, हमने कहा भाई इरफान भाई दिलवा रहे हैं, 4 आदमी पूछेंगे कितने दिलवाया है, अच्छा होना चाहिए। 1000 रुपए मीटर का कपड़ा है। निकलवाने के बाद हमने देखा, देखते गए 1 मीटर निकला, 2 मीटर निकला, हमें 5 मीटर निकलवाना था, 4 मीटर निकला। अचानक कट निकल आया कपड़े में, कपड़ा कटा हुआ निकला, अंदर से जला हुआ था। हमने कहा भाई तो फटा हुआ है, कटा हुआ कपड़ा 1000 रुपए मीटर। इरफान भाई ने कहा नहीं लेना, ले जा। दुकान वाला कहता है यार कोई बात नहीं ले ले, 800 में ले ले। इरफान भाई ने कहा नहीं, कटा और फटा नहीं चाहिए। आप लोग ले लोगे? आप बताओ, कटा फटा लोगे? वो भी ले लेगा, है तुम में से ऐसा कोई तो कटा फटा कपड़ा ले ले? अरे जब अच्छी क्वालिटी में ले रहा है तो कटा फटा क्यों लेगा, अच्छा ढूंढेगा, कहीं दाग तो नहीं है, कहीं कटा तो नहीं है, कहीं फटा तो नहीं है। यानी कुरान कहता है मर्द औरतों का लिबास है, औरत मर्दों का लिबास है। यानी तू अपने घर से जा रहा है, अपनी बेटी के लिए दामाद ढूंढने नहीं जा रहा है, अपनी बेटी का लिबास ढूंढने जा रहा है, अपनी बेटी के जिस्म के कपड़े ढूंढने जा रहा है। देख ले कहीं कटा हुआ तो नहीं है, देख ले कहीं फटा हुआ तो नहीं है, अपनी बेटी को लिबास पहनाने जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें शराब का कट लगाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें जिना का कट लगाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें जुए का कट लगाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें सूद का कट लगाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें मक्कारी का कट लगाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें बेनमाजी का कट लगाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें रोजेदारी का कट लगाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें तमाम हराम खोरी का कट लगाओ। याद रख ले तू लिबास ढूंढने आया है, अगर कट वाला लिबास पहनाएगा याद रख ले तमाशा बन जाएगा, कट वाला लिबास पहनाएगा दुनिया तुझ पे थूकेगी। अगर तूने ऐसा अपनी बेटी को लिबास पहनाया है तो अगर लिबास ढूंढने जा तो ऊंची बिल्डिंग मत ढूंढ, ऊंची जमीन मत ढूंढ, ऊंची गाड़ी मत ढूंढ, ऊंचा बंगला